अरे मूंछों का क्या राज, क्या खिलाते हो इसे? ये मर्द है, मर्द। अच्छा, क्या ऐसी कौन सी इसको खुराक देते हो? हाँ, 50 साल झुग्गी में गुजारा किया है, क्या करना है और? खुश हो? वो खोदे तो कभी क्या करना है, चिंता क्या करना बाबू, मेहनत करना है। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। आज हम जज्बे, जिद और हौसले की एक ऐसी मिसाल से मिलाएंगे जिसने झुकना नहीं सीखा। एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो शारीरिक रूप से तो अपाहिज है, लेकिन मानसिक रूप से इतने मजबूत कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और ना ही अपनी गरीबी का रोना रोया। जिद एक ही जिद थी कि आत्मसम्मान से ज़िंदगी जीनी है, स्वाभिमान से उन्होंने ज़िंदगी जीनी है। और इस एरिया को भी उन्होंने बदलते देखा हुआ है। इस शास्त्री नगर जगह को 50 साल से ये यहाँ पर एक छोटा सा, कह लीजिए छोटा सा एक धंधा यहाँ पे चला रहे हैं, मोची का काम करते हैं। लेकिन ज़िद ऐसी कि झुकना नहीं है और ख़ुद पर ही ये डिपेंड है और ख़ुद ही सब काम करते हैं। मिला रहा हूँ मैं हरी राम जी से। यही है ना आपका नाम बाबा? हाँ, है ना? मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पूछो मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं छोटे होते आप ही के पास आते थे हम यहाँ पे। सही बात है बाबा, 50 सालों से यहीं पे काम कर रहे हो आप? 50 से मैं इधर ही कर रहा हूँ। कहाँ मतलब पहले पहले इधर बैठता था मैं। अच्छा, ठीक। फिर आया मैं उधर डोरा अकेडमी स्कूल के पास। हाँ, फिर इधर से फिर कहीं नहीं गया। अच्छा, कितना बदलते हुए देखा है इस ओ बाबू, शहर को? ओ पहले तो कुछ नहीं था बाबू, अब तो क्या नहीं था पहले यहाँ पे? ये इतनी कोठी थोड़ी थी बाबू। अच्छा, ये नाले में ऐसी डर लग भी करो कि रात बिरात कोई नहीं जाता था। अच्छा। तो रहते वहीं, कहाँ रहते हो आप? रहते हैं बाबू संजय नगर। संजय नगर में? हाँ, झुग्गी में रहते हैं। मतलब 50 साल झुग्गी में बीते हुए? हाँ, 50 साल झुग्गी में गुजारा किया है, क्या करना है और? खुश हो? वो खोदे तो कभी शिकायत नहीं हुई कि आपका भी अपना मकान हो? लोग कहते हैं कि हमारे पास मतलब छत नहीं है, पक्की छत नहीं है, देखो जी हम गरीब हैं, हम ऐसे जी रहे हैं। आपको कभी कोई शिकायत नहीं हुई? हमको कोई फिक्र नहीं है भाई, जब तक उनको जीवाना, जैसे टाइम पास करना है, झोपड़ी में करना है बाबू, ये बिल्डिंग में करते है टाइम पास। तो जी कुछ नहीं है बाबू जी, बस शाम सुबह ने खाना मिल गया, हम बड़े खुश हैं। अच्छा, और क्या करना है बाबा? ये मतलब टांग कब से, शुरू से बचपन, मतलब शुरू से आपको पोलियो हो गया? हाँ, छोटे होते थे आप? छोटे में हमको पता ही नहीं यार। अच्छा, तो फिर किसके साथ आए थे यहाँ पर जम्मू? ये हम आए थे, जैसे लोग आए थे, तो फिर हम भी साथ में आ गया कि इधर क्या करें। वैसे हमारे देश में पहली बड़ी मुसीबत थी बाबू। अच्छा, मध्य प्रदेश के कहाँ से हो आप? जी छतरपुर छतरपुर। अच्छा, तो फिर आ गया कि भाई हम चल रहे यार, तो फिर इधर आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर आते ही यही धंधा शुरू कर दिया आपने? हाँ। ये पहले से आता था या सीखा? नहीं, पहले मैं घर में करता था। अच्छा, वहाँ पर? हाँ। तो वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? इतनी मतलब कितने प्रदेश छोड़ के यहाँ पे? वो उधर गुर्बत थी, बड़ी मुसीबत थी बाबू। अच्छा, गरीबी बड़ी गरीबी। ठीक। अरे मूंछों का क्या राज, क्या खिलाते हो इसे? मतलब क्या इसकी क्या वो करते हो? है? ये मर्द है, मर्द। अच्छा, शुरू से ही ऐसी है? हाँ। कभी कटवाई नहीं? कभी नहीं, जब कोई मर जाते ना, तब कटवाते हैं। अच्छा, और मूंछ
शुरू से ऐसी? अच्छा, तो इसको क्या ऐसी कौन सी इसको खुराक देते हो? तो हाँ? तो बाबा दुकान खुद ही लगाते हो या कोई मदद करता है? वो नहीं यार, मैं आ जाता हूँ, मैं खुद से लगा लेता हूँ बस। वो अच्छा। मैं बंद करके चला जाता फिर साइकिल पे। आज चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, लेकिन 50 साल से ये आत्मनिर्भर ही हैं। किसी ने कोई मदद नहीं की, खुद का धंधा शुरू किया हुआ है और मेहनत इतनी ज़्यादा की कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। क्यों बाबा? हाँ सही बात है ना? सही बात। और मुझे लगता है आत्मसम्मान जिंदगी जी रहे हो, तभी इतनी मुस्कुराहट है चेहरे पे। ठीक है ना? पक्की बात है बाबू, है ना? सही बात है। चल आओ। कितने बजे लगाते हो ठेला ये? 9 बजे, सुबह 9 बजे। 9 बजे। और कभी कोई तंग, किसी ने तंग नहीं किया इन मोहल्ले वालों ने कि यार ये मोहल्ला है बड़ा अच्छा ना? बड़ा अच्छा है, मोहल्ला वाला ने कभी तंग नहीं। कभी हमेशा लोगों ने मतलब अच्छा, ये मुस्कुराहट की क्या मतलब, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज किया है? मेरे से किसी ने बोला ही नहीं है भाई, ये कोठी वाला ठीक है आदमी। अच्छा, सबके सब नहीं। मुस्कुराहट का क्या राज है? जब देखो आप मुस्कुराहट, आपको कभी मतलब कि होता है एहसास कि यार मैं कौन सी ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या है, लोग इतने हैं? क्या करना है, चिंता क्या करना बाबू, मेहनत करना है। अच्छा, जो उनने लिखा है वो पूरा करना है। बाबा कहाँ से शुरू किया था और आज क्या रेट है रिपेयरिंग का? ओ बड़ा, अब शुरू 10 पैसे 5 पैसे से शुरू किया है। अच्छा। वो आज कितना 10 रुपये हो गया। अच्छा, 5 पैसे के बाबू 10 रुपये हो गया। अच्छा, इतना तो लोग दे देते हैं? वो दे देते। पहले आनाकानी करते थे ना, अब नहीं करते हैं ना? पहले आनाकानी करते थे। अब पहले करते थे कि 5 रुपए का ये भैया 2 रुपए लगाओ, सीधा सीधा 3 रुपए ये वो। बस बस। अब नहीं है। पहले काम करने का मजा था कि अब? वो काम करने का था मजा, अभी भी है पहले भी है। तो देखो ना, अपना पेट पूरा करना है बाबू, फिर किसी के पास हाथ नहीं फैलाना। आज तक नहीं फैलाई किसी ने? नहीं। स्वाभिमान वाली जिंदगी जीनी है। बाबा कभी घर याद आता है? हाँ, गांव देश जाते हैं। जाते हो आप? कब जाते हो? वो जाते हैं जो गर्मी में, कभी चल जाते हैं देश। तो फिर ये दुकान बंद रहती है आपकी? हाँ, बंद कर देते हैं। वो जिस दिन 12 होता है उस दिन बंद कर देता है। अच्छा, अगर आपको कोई अच्छा सा खोखा बना कर देता तो और ज़्यादा बेहतर रहता ना बाबा? तो फिर ठीक है, तो हाँ? फिर उसमें उसी में गुजारा करेंगे अपना। कभी किसी ने इस तरह की कोई मदद नहीं की, किसी नेता ने? नहीं, किसी ने नहीं। किसी ने नहीं कहा कि एक छोटा सा खोखा बना के देते हैं, चलो जैसे लो बना कर देते? नहीं, किसी ने नहीं बोला बाबू। बाबा एक और बताओ, जैसे मैंने देखा है कि जो लोग शारीरिक रूप से फिट नहीं होते हैं, मतलब कि अपाहिज होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, आप भी जाते होगे अपने इसमें ट्राईसाइकिल में गांधीनगर शास्त्री, वहाँ पे गोल मार्केट वगैरह, वहाँ पे देखते हो ना आप लोग हाँ। जिनके हाथ पांव सलामत हैं, हाँ, तो किस तरह से वो भीख मांग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ओके। हाँ? भाई काम नहीं करना तो फिर वो बगैर काम का पैसे मिलता है तो उनको क्या उसी में मंगने हो, फिर वो चुकाने तो पड़ेगा। कैसे? वो भोगने पड़ेगा बाबू। अच्छा, जब फ्री का पैसे ले रहे तो वो देने पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप कर्मा का भी आपको ज्ञान है कि कर्म करेंगे बस तो अच्छा फल मिलेगा, हाँ, और अगर इस तरह से करेंगे तो भोगना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, उन लोगों को? देखो, हम बाबू आपसे आपका काम कर रहे हैं, आपका पालस कर रहे हैं, तो 10 रुपये लगते हैं, आप 20 रुपये आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, समझ गया। हाँ हाँ, ये तो हो गया ना अपना धंधे का, धंधे का। यही बात है ना साहब, तो ये में कोई कसूर नहीं है। ठीक है, वो फिर मोल भाव करके ना जितना मर्जी दूंगा वो अलग बात है। वो अलग बात है, मतलब मेहनत के वो जो उस पर आप हक से कह सकते हो कि इतने पैसे हैं। हाँ। और जैसे
कुछ करते नहीं है, गलियों में फिरते, आप ऐसे हाथ पसारे, इतना पैसे दो, तो चुकाने पड़ेगा। ठीक। तो बाबा ये सामान कहाँ से, कोई खुद देकर आता है या लेकर आते हो आप ये और सामान? मैं इसी में रखती हूँ। नहीं, बाजार खुद जाते हो ये खरीदने? और किसी के हाथ से मंगा लिया, जो और बंदे हैं ना, हाँ, तो उनसे मंगा लिया। अच्छा। जो हमारे देश के बंदे हैं तो उन पैसे दे दिया, ठीक। तो उनसे मंगा लिया। तो सुबह जब 9 बजे आते हो तो नाश्ता वगैरह करके, हाँ, फिर दोपहर का खाना? दोपहर के नहीं, बस सुबह खा के आता, बस दोपहर के नहीं। दोपहर को नहीं खाते, फिर शाम को? ठीक है। तो यहाँ फिर बेटे के साथ ही रहते हो? बस। मतलब वो कुछ कहते हैं कि बाबा ये काम नहीं करो, अब बैठो आराम करो? वो बोलते हैं तो फिर हमको भाई अभी थोड़ा हाथ चलते हैं तो करते हैं। अच्छा, मतलब बेले नहीं बैठना है। हाँ? कितनी उम्र है बाबा? उम्र 80 हाँ? 80-75। 75 के करीब होगी, 75-80 के बीच में। हाँ। हाँ। अब यहाँ पे अब आपका प्रमाण पत्र भी बन रहा है, अब आप यहाँ पे अपनी ज़मीन खरीदो, कोई बना डोमिसाइल आपका? नहीं बना। पता है आपको? पता तो है पर मेरा बना ही नहीं है बाबू, किसी ने पूछा ही नहीं है। अच्छा। न कोई पूछता है। हाँ। गरीब आदमी को कौन पूछेगा बाबू। हाँ। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस हो रही है, अच्छा, मतलब कि सेहत बीमा हो रहा है, अच्छा। आपका हुआ? नहीं, कोई आया भी नहीं होगा? कोई नहीं आया बाबू। अच्छा बाबा, जो लोग कहते हैं कि काम ही नहीं है, हम क्या करें, हम गरीब हैं, वो काम करना नहीं चाहते या फिर उनको चस्का लग गया है कि लोग आएंगे पैसे दे जाएंगे तो उसी में खुश रहेंगे? ये तो बात सही है। हाँ? जब जिसको बगैर काम का पैसे मिल रहा है तो फिर आपको? हाँ बोलिए, क्या कह रहे? नहीं, मैंने बोला है जब बगैर काम धंधा कोई करना नहीं है, तो मांग के पैसे लेना है, तो फिर उसको क्या काम करना है। अब हो गया कोई मुद्दे जो मांगने वाले हैं, जितने पुलिस वाले पकड़ रहा है। हाँ, बंद कर रहा है। अच्छा, फिर वापस आ जाते हैं। अब फिर जैसा होगा बाबू। ठीक है बाबा, वैसे कोई मदद के लिए आगे आता है? कोई नहीं आता? कोई आया नहीं। कोई झोंपड़ी में कुछ, कोई जैसे अब ये था कोरोना काल में, लॉकडाउन था ना? हाँ। 1 साल, मतलब 7-8 महीने तो काम ही नहीं, आपका भी नहीं चला होगा। तो फिर किस तरह से दिन गुजारे? अब दिन गुजारे हैं जैसे बाबू। कैसे? जैसे गुजारे हैं, और क्या, जैसे पैसे पूछे पहले जोड़ के रखे थे। हाँ। तो कोई राशन वगैरह दे गया होगा बीच में? हाँ। बाकी कोई और नहीं आया? कोई नहीं है। कोई आया कि चलिए आपको एक अच्छा सा खोखा बना कर दें, यहाँ पर आप थोड़ा सा आराम से बैठ सकें? मैं आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे आते हैं और शाम को 6-7 बजे चले जाते हैं। 7 बजे? 7 बजे नहीं बाबू, मैं 6 बजे। 6 बजे के करीब है ना, वही ना, 6 बजे के करीब चले जाते हैं। यानी कि खूब मेहनत करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया आज तक, और मेहनत की हुई है, सम्मान से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और बाकायदा उन लोगों को संदेश भी दे रहे हैं जो शारीरिक रूप से फिट होने के बावजूद, आप देखते हो ना चौक चौराहों पर भीख मांगते हैं, उनको भी कह रहे हैं कि काम करिए। बाबा, जो मुझे लगता है काम और भी बहुत है ना? हाँ। कोई फ्रूट की रेडी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना? तो फिर आपको क्या लग रहा है कि काम बहुत है लेकिन करने वाले कम है ना? हाँ, करने वाले कम है, जिसको करना है तो काम तो है ही हो। भाई मैं जिस दिन 12 सोता बाबूजी, उस दिन नहीं आता मैं। अच्छा। नहीं तो मैं कभी छुट्टी नहीं मारते? नहीं मारते, मैं एतवार को भी आता हूँ। अच्छा, संडे को भी नहीं छुट्टी मारनी? संडे को भी छुट्टी नहीं मारता मैं। अच्छा। मैं इधर ही आता हूँ, मेरा यहाँ आना फर्ज है इधर। अच्छा, कर्म फर्ज। चाहे काम होगा
नहीं और नहीं होगा, फिर मैं ज़रूर आना इधर। मतलब अपने धंधे का, अपने काम का जो सम्मान करेगा उसी को होगा। और लोग भी यहाँ पर आते हैं। हमारा ये मकसद, सिर्फ इनका इंटरव्यू लेने का मकसद यही था कि हम उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, हमारे पास कोई काम नहीं है, काम करने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है ये काम है, और भी बहुत काम है। ये तो हम एक मिसाल बता रहे हैं कि अगर एक शारीरिक रूप से जो फिट नहीं है, भगवान ने कुछ ऐसा इनके साथ किया कि इनकी टांगें नहीं चलती है, लेकिन फिर भी देखिए हिम्मत, देखिए जुनून, देखिए सुबह 9 बजे आना और शाम को 6 बजे के करीब चले जाना, और कह रहे हैं कि ये मेरा फ़र्ज़ है, काम हो चाहे ना हो, मुझे मेरा यहाँ पे आना मेरा फ़र्ज़ है, और अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। बच्चों से कभी पैसे नहीं मांगे, लेते हो? नहीं। कभी कहते हो कि मदद कर दो, ये वो, अपना कमाना है सम्मान से। तो यही है, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है जो लोग कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, धंधा नहीं है। तो ये जुनून, जज्बे, जोश, हौसले की एक मिसाल है, और ज़िद है। सबसे बड़ी बात ज़िद की बात है कि मुझे आत्मसम्मान भरी ज़िंदगी जीनी है, ना कि किसी के आगे हाथ फैला के और गुर्बत का मुजाहरा करके कि कोई मेरी मदद के लिए है। और आज तक इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया, क्योंकि इन्होंने मदद मांगी नहीं। इनको पता है कि जो भी करना है मुझे खुद करना है। अगर लोगों पे डिपेंड हो गए तो फिर तो हो गया काम, है ना? सही बात है। चलो बाबा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत देर से जा रहा था कि बाबा का मैं इंटरव्यू लूँ, अब क्योंकि मैंने देखा बाबा को, मैं कह रहा हूँ अब आप ही की मर्जी है भाई, कुछ है कुछ सेट हो जाएगा कुछ। चलो, हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको जो एक डिसेबल्ड वाली पेंशन, वो बाबा राशन कार्ड बना है? नहीं बना बाबा। अब तो बन जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से रह रहे हैं, और अब जब से 370 हटा है तब से मुझे लगता है इन लोगों के लिए रास्ते खुल जाना चाहिए। जो भी स्कीम्स हैं इनको मिलनी चाहिए, डिसेबल्ड वाली पेंशन इनको मिलनी चाहिए, जो राशन अंत्योदय योजना उसका इनको फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन इनकी रजिस्ट्री, कोई नाम रजिस्टर करवाएगा तभी तो इनको वो फ़ायदा मिलेगा। फ़िलहाल वही मकसद था कि ज़िंदगी आत्मसम्मान से जिए, काम बहुत है, करने वाला चाहिए, और अगर हाथ फैलाते रहोगे तो फिर मोहताज ही रहोगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे इनके बारे में, बताएंगे वो क्या कहते हैं इनके बारे में, ठीक है?